बंडू चौरेचा भाजपा पक्ष प्रवेश पहा फक्त सावजी न्यूज टीव्हीवर। मलकापूर आज दिनांक 30 नोव्हेंबर 2025 रोजी मलकापूर येथील माजी काँग्रेस नगरसेवक सुहास उर्फ बंडू चौरे यांची घर वापसी म्हणजेच भाजपा पक्ष प्रवेश करण्यात आला। गत 9 वर्षापूर्वी बंडू चौरे हे काँग्रेसचे नगरसेवक म्हणून निवडून आले होते। त्यांचे वडील हे जुने संघाचे कार्यकर्ते असल्यामुळे आज त्यांचा भाजपमध्ये पक्ष प्रवेश करताना खास करून घर वापसी हा शब्दप्रयोग करण्यात आला। काँग्रेस पक्षाकडून या नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये त्यांना सन्मानाची वागणूक न देता चक्क त्यांचे तिकीट नाकारण्यात आल्यामुळे व नगराध्यक्ष उमेदवार भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाकडून स्थानिक काँग्रेस पदाधिकारी व नगरसेवकांची चर्चा न करता एक प्रकारे लादण्यात आला। त्यामुळे बंडू चौरे यांनी काँग्रेस पक्षाला सोड चिठ्ठी दिली। हा पक्षप्रवेश आमदार चैनसुख संचेती भरत दंड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत त्यांच्या निवासस्थानी मलकापूर बस स्थानकासमोर करण्यात आला। यावेळी मलकापूर शहरातील भाजपा नेते, कार्यकर्ते व बंडू चौरे यांचे प्रेमी व हितचिंतकांची मोठी गर्दी पाहावयास मिळाली। बंडू चौरे यांनी येत्या 2 वर्षात संपूर्ण मलकापूर भाजपामय होईल अशी या प्रसंगी खात्री दिली व या नगरपालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचे सर्व नगरसेवक व नगराध्यक्ष यांना मते देण्याचे जनतेस आवाहन केले। यहाँ पर नगर परिषद चुनाव 2025 के अंतर्गत केवल 2 दिन बाकी है। आमदार चैनसुख जी संचेती इनके नेतृत्व में आज मेरा सुहास उर्फ बंडू चौरे का पुनः घर वापसी माने के भाजपा प्रवेश हेतु यहाँ पर आदरणीय चैनसुख जी संचेती तथा संपूर्ण गणमान्य उपस्थित मान्यवरों का और आप सभी स्नेहीजनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वर्गीय श्रीमान त्रिलोकचंद जी चौरे ये पहले पास से संघ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रह चुके हैं। उसी श्रृंखला में हम भी भाजपा का काम करते हुए बड़े हुए, परंतु बीच में के समय में कुछ मित्रों के आग्रह समाज सेवा करने हेतु 90% समाजकारण 10% राजकारण ऐसा कार्य करते हुए मुझे आग्रह पार्षद बनाया गया। मैं जहां गया था वहां मैंने पूरे निष्ठा से जो मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार दिए उस संस्कार के अनुरूप मैंने मेरा कार्य किया। मेरे को अपेक्षा थी कि जिस सम्मान पूर्वक इच्छा नहीं रहते हुए पिछले 9 वर्ष पूर्व मुझे सम्मानित कर उम्मीदवारी दी गई थी उसी प्रकार मुझे बुलाया जाएगा, मुझे सम्मानित किया जाएगा। परंतु उसका प्रतिफल यह हुआ कि स्वार्थ की राजनीति करते हुए अच्छे कार्यकर्ताओं को आगे नहीं जाने देना और उसका दमन करना, उसका चरित्र का, उसका मन का, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना, इस प्रकार का कार्य हुआ। पर मैं शांत रहा। फिर मैंने विचार किया कि यदि कोई पक्ष जनता की आवाज सुने बगैर और कार्यकर्ता जो है उसको सुने बगैर सर्वोच्च नगराध्यक्ष पद की उम्मीदवारी देता है तो ऐसे पक्ष की उम्मीदवारी मुझे नहीं चाहिए। जिसने कहा कल दिन गया कल, जिसने कहा परसों बीत गए परसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज तुम्हारे निवर्तन। कल कभी आता नहीं, इसलिए हम कहते हैं कल करे सो और आज करे सो। और इसीलिए तत्काल हमारे सुहास उर्फ बंडू चौरे का पक्ष प्रवेश हमने आज ही लिया और इससे हमारे उम्मीदवारों को, भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी ताकत मिलेगी और इनके जीत में निश्चित रूप से इनके प्रयास कामयाबी की ओर इनको ले जाएंगे। मलकापुर की हालत जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जहां पर पीने का पानी नहीं, जहां पर कचरे का एक प्रकार से
जिधर उधर हमको महासागर दिखता है, साथ ही साथ ड्रेनेज सिस्टम नहीं। वहां पर अगर बाढ़ आ जाती है तो गांव में घर में पानी आ जाता। ऐसे कई जगह है, कई बस्तियां हैं जहां पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। साफ सफाई स्वच्छता अभियान, उसकी पुरजोर कोशिश करने की जरूरत है और मलकापुर के विकास में बहुत बड़े योगदान देने की आज आवश्यकता है। और बंधुभाऊ चौधरी के पास उनका 5 साल का तजुर्बा भी है और विरासत में मिला हुआ माँ बाप से अनुभव है, उसकी सीख है और इसके कारण गरीबों की सेवा करना ये उनका एकमात्र धन्यवाद है। बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर केंद्र सरकार की 55 योजनाएं, जो केंद्र सरकार का पैसा अपने नगर परिषद में आता है। ये 55 योजनाओं का लाभ क्या हम अपने मलकापुर शहर को दे सकते हैं? राज्य सरकार की 22 योजनाएं हैं, जो 22 योजनाओं का लाभ क्या हमारी मलकापुर नगरी को मिल सकता है? क्योंकि हम जानते पंचायत राज कायदा यानी स्थानीय स्वराज्य संस्था की चुनाव में जिले के विकास के लिए जिला परिषद है, तालुके के विकास के लिए पंचायत समिति है, गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत है। बहुत बड़ा शहर है तो उसके विकास के लिए महानगर पालिका है और हमारे मलकापुर शहर जैसे गांव के लिए नगर पालिका है। तो हम नगर पालिका के माध्यम से केंद्र सरकार का और राज्य सरकार के पैसे से इसका विकास कर सकते हैं, लेकिन यहां पर नगर परिषद ये भारतीय जनता पार्टी की होना चाहिए। ती एका तरीफा माणसालाच निवडून देऊ, दुसऱ्या माफियाला निवडून देऊ, हे येतो का? म्हणजे तुझा तोंडाचं उत्तर मला पाहिजे। धान्य माफियाला तुम्ही निवडून देणार का? मग जर आपल्याला एवढं कळते की नाही आपल्या हातून चूक होऊ नये, एक चूक झाली तर त्याचे परिणाम असतील, माझा पाय चुकून आधीच पडला भासायला नको असं होतं का? चुकून पडून द्या की जाणून बुजून टाका, सत्ता बदलाशिवाय राहणार नाही। काही लोकांच्या मनामध्ये हा भ्रम आहे, अरे भाई अपने हिंदू बहुत पकड़ा है, हाँ वो इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे और काले जरूर जाने सांगितलं कि काही नहीं, सब कमर चलाओ और बिल्कुल पूरी ताकत के साथ में या मलकापुर शहराचं भाग्य हे काय एका तरीफान माणसाच्या हाताला तुम्ही सोडवणार आहात का? हा माझा खरा प्रश्न आहे। आपण जर निर्धार पक्का केला की नाही आम्ही चुकीच्या माणसाच्या हातात जाऊ देणार नाही, आणि जे अनेक वर्ष जेलमध्ये राहून गुटखा माफिया हे माफिया तरीफा अशा लोकांची ही जी पसंती आहे, हा आपल्या घरी समजा पाहिला म्हणून आला आपण ही देणार आहे का? साधी गोष्ट आहे। आणि केलेले त्यांच्या घरी जाणार नाही। आणि मी 35 वर्षापासून आमदार आहे, मला समजते की कोण कोणाला मतदान करून राहिला, त्या मशीनी स्वतः अभ्यास करण्याचा मला सर्व ज्ञान आहे। एवढे मतं कुठे टाकलेली आहे ते सर्व भारताने जर कोणाला समजत असेल तर या विधानसभा क्षेत्रामध्ये फक्त आणि फक्त 64 संसदेला समजते याची सांगितलं। जिक्र चांद का तो सितारे ही क्या करते हैं, जिक्र तूफान का किनारे ही क्या करते हैं, भागते रहे खुशियां रुख पे खरीद के औरों के बल, वो हमारे भारत माँ के दुलारे बंधुभाऊ चौधरी किया करते हैं। आदरणीय भू तथा आप सभी जो मेरे स्नेहिजन हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे पर विश्वास रखने वाले हैं, मैं आपके लिए विश्वास दिलाता हूँ। भाई ने मेरे ऊपर विश्वास डालना, सभी राजकीय पक्ष के अंदर आने वाले 2 साल में आपको भारतीय जनता पार्टी मलकापुर में 1 नंबर करके बताने की जिम्मेदारी मेरी होती है। ये आप सभी के माध्यम से मेरा वचन है और आप ही के आशीर्वाद के बल पर मैं मलकापुर में काम करते आया हूं और करूंगा।
आपके बल के बिना, आप सभी के बल के बिना मैं अधूरा हूं। आपके घर में जितने ज्येष्ठ लोग हैं, आप लोग हैं, सभी मेरे पर छत्र छाया बनाए रखें और मेरे को सहकार्य आप सभी का अपेक्षित है। अकेला बंधु या अकेले भोग भी कुछ नहीं कर सकते, आप सभी का